हाँ तो बच्चों, खिला क्लासेस पर आपका फिर से वेलकम है। और आजकल हमने आपको रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया था और आपसे ये कहा था कि रेजिस्टिविटी के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी। यह होता क्या है? यह किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसको यह रेजिस्ट करता है, रोकता है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट। यानी रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है या अपोज करता है। तो यह आपकी डिफिनेशन है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट। और अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात किया जाए तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। यहां पर आपकी बैटरी है। बैटरी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी कहते हैं। सेल्स यहां पे की लगा हुआ। और जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। इधर का पोटेंशियल हाई है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इधर से इस पाथ को फॉलो करेगा। एमीटर हमेशा रेजिस्टर के, यहां पर रेजिस्टर के रूप में हमने एक बल्ब का यूज किया हुआ है। और एमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और वह रेजिस्टर के हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को मेजर करता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच कंडक्टर के। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। याद रखें, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है जबकि एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टर के। और रेजिस्टिविटी पर अब ध्यान देते हैं। इसका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कल हमने देखा था। यहां से आपका फॉर्मूला मिल जाएगा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर बात किया जाए इसकी यूनिट की तो यूनिट ऑफ रो इसको बोलते हैं RHO। रेजिस्टिविटी को इसकी यूनिट हो जाती है ओम मीटर। ओम मीटर, इसको ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है, मीटर को एम से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। एंड इसकी यूनिट की बात किया जाए तो ओम मीटर ऐसे सिंबल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स हो गए। ये कंडक्टर है कोई ए बी, इसी का कोई पार्ट है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है चार्ज के फ्लो की वजह से। यानी चार्ज एक सेकेंड में कितना फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अगर किसी की वजह से अपोज हो रहा है या कोई रेजिस्ट कर रहा है तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। मान लीजिए कि हम चल रहे हैं तो चलने फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो चलने में दिक्कत होती है। ठीक उसी मैनर में हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है कि आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करती है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्टिविटी की वजह से कंडक्टर रेजिस्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा। अगर आप लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि एक केस लेते हैं जिसमें लेंथ अगर किसी वायर का 1 यूनिट लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट का स्क्वायर लेते हैं तो उस समय जो R जो होगा
जो रो होगा वो आपका आर के बराबर होता है, इसको नोट कर लीजिए। अगर लेंथ 1 यूनिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट का स्क्वायर है, तो उस समय उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आज हमने रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी कर लिया कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। वहां से आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने देखा कि रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए अपन एल। अगर यूनिट की बात किया जाए तो ओम मीटर। अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट का स्क्वायर है, तो उस समय उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी आज हमने रेजिस्टिविटी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया। तो आप आज इसको नोट कर लिए हैं लगभग आप। तो एक ओवरव्यू देखेंगे, जितना हमने पिछले 3 क्लासेस में पढ़ाया है सबका एक साथ रिवाइज कर लेते हैं कि ताकि हम कल आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे। तो सारे पॉइंट्स जो आपने 3 दिनों के अंदर पढ़ा है पिछले वीडियोस में देख भी सकते हैं, तो उसको आप लोग एक बार अपने ब्रेन में, दिमाग में उसको रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए और उसका रिवीजन हम करने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, शुरू में हमने क्या पढ़ा था? चार्ज। शुरू में हमने पढ़ा था चार्ज इज क्यू इक्वल टू एन ई। यहां पे एन क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या था? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू थी -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यानी अगर इसकी एसआई यूनिट की बात किया जाए चार्ज की, तो ये हो जाएगा आपका कूलम। और यह एक स्केलर क्वांटिटी थी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा था बच्चों? I इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू की जगह हमने एन ई अपान टी भी लिखा था। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो एमीटर, एम्पियर। एमीटर क्या है बच्चों? यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, जो हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है रेजिस्टर के, याद रखिएगा। तो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जिसके द्वारा यह मेजर होता है? एमीटर। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपान क्यू। उसके बाद आपने देखा था R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ये सारा चीज, सारे फॉर्मूले आपने पढ़े थे, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल हम कर देंगे आज। इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग कल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और आज इससे रिलेटेड जितने फार्मूले हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, तो नोट करिएगा उसको। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और अक्सर एग्जाम में भी पूछ सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लीजिए सभी लोग। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बहुत इजी है, इसको सॉल्व करने का आप लोग ट्राई कीजिए।
हाँ तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे लगभग। तो हम लोग पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है? चार्ज है आपका। चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 कूलम। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपसे पूछा गया है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज निगेटिव में होता है लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग, तो यहां से एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका ऊपर जाएगा। तो मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में नेगेटिव है, एक्स का पावर माइनस ए है, तो ऊपर जाता है तो एक्स ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो उसी तरह 1/1.6 तो ये आपका 10 का पावर प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 10/16 इंटू 10 का पावर 18 लिख सकते हैं इसको सॉल्व करिएगा लगभग 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लगभग आपके आ जाएंगे। इस तरह से ये आपका सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और अक्सर एग्जाम में भी पूछ सकता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इसके हर एक पॉइंट्स को, जैसे चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इससे रिलेटेड हम लोग पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।